नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सम्मुख दैनिक भास्कर से एक कटिंग आपके समक्ष लेकर आई हूँ। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। हो सकता है कि ये आपके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, तो ध्यानपूर्वक समझें और पढ़ने की कोशिश करें। संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 एमपी टेट पास करने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। कम नंबर वाले छात्रों को मिलेगा फ़ायदा। एमपी में शिक्षक भर्ती के 14,000 पदों पर भर्ती। एमपी टेट पास करने वालों के लिए खुशखबरी। एमपी में शिक्षक भर्ती के 14,000 पद अभी भी हैं खाली। तो इससे संबंधित एक न्यूज़ है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो आइए हम उस न्यूज़ को देखते हैं, समझते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह न्यूज़ क्या है जो छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आई है। दोस्तों, राज्य शासन ने स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 2018 में संशोधन कर दिया है। इसके चलते उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 2 साल और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि उन्होंने जो 2 साल थी अब उसे 3 साल कर दी है। अब वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो वैधता रहेगी वह 2 साल से हटकर अब 3 साल हो गई है। पीवी ने शिक्षक भर्ती के अलग अलग वर्ष के लिए आयोजित की गई पात्रता परीक्षा के परिणाम 2019 में जारी किए गए थे। इस दौरान उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हायर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के परिणाम 28 अगस्त 2019 को घोषित हुए। इसकी वैधता 28 अगस्त 2021 को ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब इसकी नई वैधता 28 अगस्त 2022 को हो गई है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 26 अक्टूबर 2019 को आया था। अब इसकी वैधता 26 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। यही अगर राज्य सरकार आगे भी पात्रता परीक्षा आयोजित करती है तो इसकी वैलिडिटी भी रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 3 साल तक रहेगी। इसमें स्पष्ट दिया गया है कि जिस प्रकार वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो वैलिडिटी अवधि थी वह 2 वर्ष थी, लेकिन विद्यार्थियों के मांग किए जाने पर उसे 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया है। अब वह 3 वर्ष रहेगी और 3 वर्ष के लिए ही विद्यार्थियों की नियुक्ति उन पदों पर होगी। तो जहाँ पर दिया है कि 14,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों के शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा हुई थी। इन दोनों विभाग के तहत उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक के 30,594 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसमें से करीब 16,500 पदों पर भर्ती हो सकी है और 14,000 से ज़्यादा पद अभी भी खाली हैं। कितने? 14,000 से ज़्यादा पद अभी भी खाली हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सी बातें निकल कर सामने आई हैं। आगे हम और देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, इसमें क्या है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट क्वालिफाइड कर चुके उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीवी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी 1 साल और बढ़ा दी है। इससे पहले ये वैलिडिटी 2 साल की थी, अब बढ़कर 3 साल कर दी गई है। ऐसे में शिक्षक भर्ती के लिए बनी वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कई उम्मीदवार पात्रता परीक्षा की वैधता खत्म होने के कारण परेशान थे। हालांकि उन्हें 1 साल का टाइम और मिल गया है। ये पीईबी के द्वारा जो उन्होंने नोटिस जारी करा है वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सरकार ने शिक्षकों की मांग को माना है और उनकी वैलिडिटी 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। इससे वेटिंग लिस्ट में आने वालों को काफ़ी मौका मिलेगा और उनकी नियुक्ति अवश्य होगी। इसके साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है वह इसके में आपने जो पढ़ी होगी और ध्यानपूर्वक देखा होगा कि इसमें जो बात कही गई कि मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित जो भी विद्यार्थियों ने पेपर दिए थे और उनके नंबरों के बारे में किन किन नंबरों के बीच में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। आप सभी ने जिन्होंने भी वर्ग 3 मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 का पेपर दिया उन सभी को अपने अपने नंबर पता ही होंगे कि आपके अपने कितने नंबर थे। मैंने कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो भी बनाया था, तो वो भी आपने देखा था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल कर आई है दोस्तों कि इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि इसमें जो कट ऑफ लिया जाएगा तो वो कट ऑफ का कोई मान्य नहीं है, बल्कि इसमें स्पष्ट गया है कि सामान्य वर्ग के लोगों को 60% अंक लाना है
लाना है 150 में से, तो 150 में से 90 अंक लाने पर वह परीक्षा में पास घोषित किया गया है। और ओबीसी और एससी कैंडिडेटों के लिए 150 में से 50% यानी कि 150 में से 75 नंबर के साथ वह इसमें क्वालिफाइड माना गया है। तो इसमें जो अवधि बढ़ाई गई है उसमें शायद कट ऑफ का कोई सिस्टम नहीं रखा गया है और सीधे उसमें वैकेंसी के हिसाब से नियुक्ति होगी। पदों में वृद्धि के साथ ही जैसे जैसे बैटिंग क्लियर होती जाएगी नियुक्ति होती जाएगी। जहाँ तक इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद में जो कुछ भी हमें समझ में आता है वह यही समझ में आ रहा है। आप देखते हैं कि आगे सरकार की क्या मंशा है और वह कितनी अपनी बातों पर अडिग रहती है और कहाँ तक वह इन विषयों पर नियुक्ति करती है और आपको और हमको इससे कितना फ़ायदा मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।